कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है वापस है मेरी 30 डेज 30 स्टोरीज की इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में, जहां पर मैं आप सभी लोगों को डर और रहस्य के उस सफर पर लेके जाऊंगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और आज हम वापस से जापान के एक ऐसे मिस्टीरियस घोस्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा या फिर शायद आपने ना भी सुना हो। सो ज़्यादा मैं वीडियो ना लंबाते हुए मैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप सभी लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिससे ना पता उसे भी पता चल जाए। तो शुरू करते हैं हम आज का सेकेंड एपिसोड ऑफ 30 डेज 30 स्टोरीज सीरीज का। सो शुरू करते हैं, रोल द इंट्रो। सुनो, आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो, जस्ट इमेजिन कीजिए आप ऐसे रास्ते में चल रहे हो और कोई लड़की अपने मुंह पर मास्क लगा के आती है और उसके हाथ में धारदार छुरी या तो फिर एक कैंची होती है और वो आपको आके पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूँ या नहीं। और अगर आपने हाँ बोल दिया तो वो अपना मास्क उतारती है और फिर पूछती है कि क्या मैं अब सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। और तब अगर आपने हाँ बोला तो वो आपका हाल भी सेम वैसा ही करने का जैसे उसका मुंह है। और अगर आपने ना बोला तो वो आपका आखिरी टाइम हो सकता है। मतलब कि अब अगर हाँ बोलेंगे तो भी आपको मरना है, अगर ना बोलेंगे तो भी मरना है। मतलब कि मरना तो हमें दोनों ही साइड है। सो सब कुछ ऐसा ही था कुचिसाकी ओना के केस में। कुचिसाकी वो जापान के लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। और अगर वो लोग हाँ बोलते थे तो वो अपना मास्क निकालती थी और उसका होठों से लेके कान तक फटा हुआ चेहरा दिखाती थी और बाद में वापस से पूछती थी कि क्या अब मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं। और अगर तब आपने हाँ बोला तो वो आपका चेहरा भी से कुचिसाकी ओना के चेहरे के जैसा ही बना देगी। और अगर आपने ना बोला तो वो आपका आखिरी दिन होगा। सो चलिए आज हम चलते हैं जापान के अर्बन लेजेंड में और जानते हैं द डार्क ओरिजिन ऑफ कुचिसाकी ओना और उसे बचने के भी तरीके। काफी सारी कहानियों के अनुसार कुचिसाकी ओना एक बेहद ही खूबसूरत महिला थी, पर कुचिसाकी ओना की यही खूबसूरती उसके मौत का कारण भी बनी थी। एक कहानी के अनुसार कुचिसाकी ओना का पति एक समुराई था, पर कुचिसाकी ओना ने एक एक्स्ट्रा अफेयर किया जिसकी भनक उसके पति को लग गई। और उसके पति ने कुचिसाकी ओना से पूछा कि ये सब सच है कि नहीं। तब कुचिसाकी ओना ने हाँ बोला और तब उसका पति बेहद ही ज्यादा गुस्सा होगा। और तब उसके पति ने कुचिसाकी ओना का चेहरा होठों से लेकर कान तक उसकी तलवार से फाड़ के रख दिया। और तभी से कुचिसाकी ओना एक भयानक आत्मा बन चुकी है। और कुछ और कहानी के अनुसार ये एक खराब मेडिकल प्रोसेस की वजह से भी हुआ है। और जब कुचिसाकी ओना के पति ने उसका चेहरा होठों से लेकर कान तक फाड़ कर रख दिया उसकी तलवार की मदद से, तब कुचिसाकी ओना की मौत हो गई थी। और उसके बाद कुचिसाकी ओना एक भयानक और बेहद ही ज्यादा डरावनी आत्मा बन चुकी थी। और कुचिसाकी ओना हमेशा अपना चेहरा कोई मास्क या फिर जापानीज फैन और तो और रुमाल की मदद से ढक कर रखती थी। और कुचिसाकी ओना के हाथ में हमेशा धारदार हथियार होते थे जैसा कि छुरी, कैंची या फिर कोई भी चाकू होता था। और कुचिसाकी ओना ऐसा माना जाता है कि रास्ते में चलते किसी भी बच्चे या फिर आदमी से पूछती थी कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं। और अगर आपने ना बोला तो भी आपकी मौत निश्चित ही है। और अगर आपने हाँ बोला तो कुचिसाकी ओना अपना चेहरा दिखाएगी जो कि उसने मास्क से या फिर जापानीज फैन और या फिर रुमाल से ढका हुआ का वो चेहरा आपको दिखाएगी। और बाद में वापस से आपसे पूछेगी कि क्या मैं अब सुंदर दिखती हूँ या नहीं। मतलब कि कोरोडो में
और करोड़ों में का मतलब है क्या मैं अब वापिस से सुंदर दिखती हूँ या नहीं। और तब अगर आपने ना बोला तो वो आपका वही हश्र करेगी जो अपने साथ हुआ था। मतलब कि होठों से लेकर कान तक वो आपका चेहरा फाड़ कर रख देगी। लेकिन कहते हैं कि हर एक चीज का हल ढूंढना मुश्किल जरूर है, पर उसका हल आपको जरूर से मिल जाता है। सो सेम वैसा ही किया जापान के लोगों ने कुछ ऐसा कि वहां से बचने का हल ढूंढ निकाला है। जैसे कि अगर कुछ ऐसा कि उन्हें आपको ये पूछे कि वाताशी किरी मतलब कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं, तो आप उसे एवरेज या तो फिर मीडियम कह के कंफ्यूज कर सकते हो और तब आपको भागने का मौका मिल सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर कुछ ऐसा कि उन्हें आपसे ये पूछे कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं, तो आप उसे मिठाई या फिर पैसे देके विचलित कर सकते हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी मानते हैं कि अगर कुछ सके ओना के सामने आपने पोमोड़े मतलब कि 3 बार पोमोड़े शब्द का इस्तेमाल किया तो वो वहां से भाग जाती है। और इसी कुछ सके ओना की डर की वजह से जापान में 1970 के दशक में काफी ज्यादा डर फैल चुका था। लोग बाहर निकलने से डरते थे। माता पिता अपने बच्चों को अकेले स्कूल भेजने से डरते थे कि कहीं कुछ जाके वो ना उसके बच्चों का भी वही हाल ना करे जो उसके साथ हुआ था। तक कि पुलिस को भी अब पहले से भी ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत पड़ चुकी थी। और उसी के बाद और साल 1989 में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो कि सेम टू सेम कुछ सके ओना की तरह ही अपना चेहरा मुंह से ढक कर रखते थे और हाथ में कोई धारदार हथियार जैसे कि चाकू, छुरी या फिर कैंची लेकर घूमती थी और लोगों को डराती थी। और शायद उसी की वजह से ही जापान में और भी ज्यादा डर फैलने लगा था। तो आपको क्या लगता है कि कुछ जाके ओना सच में एग्जिस्ट करती थी या नहीं, या फिर ये लोगों के द्वारा बनाया गया अपने मन का भ्रम था? आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या कुछ ऐसा क्यों ना सच में थी। और अगर हाँ तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ना तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली बार अगर आप रास्ते में चल रहे हो और कोई लड़की आपको आकर पूछे कि क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ या नहीं, पर आपको कौन पूछेगा? मुझे नहीं पूछता। चलो पर अगर आप पॉइंट कर दें तो अगर आपको कोई लड़की रास्ते में चलते हुए ऐसे पूछे कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ या नहीं, और अगर उसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ हो तो उसे सोच समझ कर जवाब देना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एपिसोड नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट आप सभी लोग। तब तक गुड नाइट और आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया एंड तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप सो मजा आया होगा आपको और डर भी लगा होगा।